कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य। जिस प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में आपके लोकप्रिय विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जी जन संवाद कार्यक्रम के तहत आपके बीच उपस्थित हुए हैं, जिसमें वो अपना रिपोर्ट कार्ड जहां आपको पेश करेंगे, वहीं आपकी जन समस्याएं सुनने का भी काम करेंगे। कार्यक्रम की कड़ी का आगाज करते हुए अनुरोध करूंगा गांव के सरपंच प्रतिनिधि भाई कृष्ण जी से कि वो आए और स्वागत करें। मिड्ढा जी विधायक हमारे गांव में पहुंचने का बहुत बहुत बधाई। आदरणीय साथियों और बुजुर्गों, मातृशक्ति, आज गांव अमरेडी में हमारे हल्के के विधायक श्री कृष्ण मिड्ढा जी पधारे और समस्त ग्राम पंचायत की तरफ से व ग्राम वासियों की तरफ से उनका गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि आदरणीय कृष्ण मिड्ढा जी हमारे हल्के से विधायक और आज हमारे गांव में कुछ प्रपोजल लेकर आए हैं और हमारी गांव की कुछ समस्याओं को भी सुनेंगे। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि आराम से आए और शांतिपूर्वक अपनी समस्या रखें और उनके विचार सुने। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायक जी से कि वह आपसे जनसंवाद करने का कष्ट करें। अमरेडी गांव के सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृशक्ति, किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या हो तो वो आप कर सकते हो। जिस भी बात का समाधान यहाँ निकलता होगा हम यहीं निकालेंगे, और अगर वो किसी अफसरान को कहनी है तो वो कह के उस कार्य को करवाने का काम करेंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से आया हूँ कि आप लोगों की समस्याओं को लेकर हम लोग ताकि बातचीत कर सकें, क्योंकि लगभग 2 साल तो कोरोना में बीत गए, जिसकी वजह से हम लोगों ने आपके पंचायत फंड में या काम तो करवाने का काम किया इस गांव की तरक्की के लिए, लेकिन हम लोग मिल नहीं पाए सरकार के क्राइटेरिया की वजह से। अब लेकिन हम लोग आप लोगों के बीच में इस प्रकार से पहले शायद कोई विधायक आज तक आप लोगों के बीच में नहीं आया होगा। जितना पैसा आज हमने अपने गांव तक, मेरे अपने गांव में आज तक जितना पैसा दिया है, इसका सारा ब्यौरा भी सुनेंगे और जिसका निपटारा हो सकता होगा उसका निपटारा भी साथ के साथ करने का काम करूंगा, क्योंकि ये गांव मेरे पिताजी का गांव है और ये हमारा अपना गांव है। और मैं उसी प्रकार से आज इस बात के लिए भी आपको कहने का काम करूंगा कि मेरे पिताजी को भी हमेशा आप लोगों से प्यार रहा, आपने भी उनका बड़ा सहयोग किया, चाहे वो डॉक्टरी के नाते हो, चाहे वो राजनीतिक मामले को लेके हो, आपका सहयोग पूरा रहा और इसी प्रकार से आपका प्यार और सहयोग हमें मिलता रहेगा और आप लोगों के आशीर्वाद से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने गांव में कर पाएंगे। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा, यह आपके आशीर्वाद के द्वारा ही होगा। तो गांव की कोई भी डिमांड होगी वो डिमांड भी मैं सरपंच साहब से कहूँगा कि लिख के दे देंगे, 5 डिमांडें जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता पूरा करेंगे। ये भी आपको मैं बताने का काम कर रहा हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है तो वो समस्या बताने का काम करें, ऐसा आपसे निवेदन और प्रार्थना। एक एक करके किसी कोई अपनी समस्या सभी शांति बनाए रखे। और एक बार जो मांग पत्र ग्राम पंचायत अमरेडी की तरफ से ग्राम वासियों की सार्वजनिक समस्या है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ सभी को। जो माननीय विधायक जी को राजा की कोठी जो कॉलोनी में पानी की निकासी को अपोलो रोड के सीवर में जुड़वाने का आप कष्ट करें, आपसे विनम्र निवेदन है। दूसरी गांव में समस्या है, गांव में जो लाइट है गलियों की वो लाइटें नहीं है आजकल। गांव में सोलर लाइट लगवाने हेतु और गांव की जो लाइट है पूरे गांव की वो शहर में जुड़वाने हेतु, क्योंकि गांव जगमग योजना के अंदर आता है। आदरणीय विधायक जी इस पर भी गौर फरमाएं। एक मांग पत्र विधायक जी, गांव में कुम्हार धर्मशाला बनवाने हेतु जो इसके लिए जगह है धर्मशाला की वो ग्राम पंचायत देने के लिए तैयार है। इसके लिए आप हम चाहते हैं कि ग्रांट देने का कष्ट करें और दिलवाने का भी कष्ट करें। हमें शमशान घाट है इनके, तो इनके अंदर बरामदे बनाए जाए, ब्लॉक से रास्ता जो इनका पक्का करवाया जाए और नल जो है गांव के जो शमशान घाट में उनकी भी व्यवस्था की जाए। एक मिनट सुन लो, नहीं सुन लो एक बार। आदरणीय विधायक जी, गांव के
जो गांव के अंदर पानी के बिल के कनेक्शन है उनके बिल जो अवैध आते हैं, मान लो किसी के अंदर किसी गलियों के अंदर पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है, कनेक्शन नहीं है, उनके भी बिल आ रहे हैं, तो कृपया करके संबंधित विभाग को संपर्क करके और इसका समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से करवाया जाए। ये हमारी निवेदन है आपसे। आदरणीय विधायक जी, जो प्राइमरी स्कूल से अपोलो रोड तक का रास्ता है वो खस्ता हालत में है, जी प्राइमरी स्कूल उसको भी पक्का करवाने का कष्ट करें। स्कूल से जो स्मार्ट कि गलियों को पक्का करवाने तो गांव में 10 से 12 गलियां जो है कि कच्ची हैं और उनको भी पक्का करवाने का कष्ट करें, जो कि ग्रांट हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आदरणीय विधायक जी, गांव अमरेडी में कैथल रोड से लेकर शिव मंदिर तक तेग बहादुर तक का रास्ता जो कि ब्लॉक टाइल से पक्का करवाने का कष्ट करें। और माता बसंती के पास खाली पड़ी गांव अमरेडी में माता बसंती के पास खाली पड़ी ग्राम पंचायत शामलात भूमि में खेल ग्राउंड या पार्क पक्का करवाने का निर्माण करवाने का कष्ट करें। आदरणीय विधायक जी, गांव अमरेडी में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के पास लगती पंचायत श्यामलाल भूमि में लाइब्रेरी निर्माण करवाने का कष्ट करें। और गांव अमरेडी में राजेश भाटी के मकान से लेकर प्रेम सनोज रामफल के मकान तक का रास्ता ब्लॉक टाइल से पक्का करवाने का कष्ट करें। गांव अमरेडी में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के पास लगती ग्राम पंचायत श्यामलाल भूमि में सामुदायिक भवन बरात घर का निर्माण करवाने बारे कोई इसके लिए नहीं है। गांव में जो चौक का चबूतरा जहाँ विराजमान है इसके नवीनीकरण का प्रबंध किया जाए, लाइट को प्रबंध किया जाए। आदरणीय विधायक जी, एक समस्या बीपीएल राशन कार्ड को ठीक करवाने हेतु फैमिली आईडी में इनको वेरिफिकेशन सही करवाने हेतु अब आ जाओ सरपंच ने दे दी वो सारे कागज करवाए कि नहीं इनकी और हमारा भी राशन कार्ड कट गया जी, कोई नौकरी को राशन कार्ड की कट गया, नौकरी ना जी, को नहीं सर भी कर लियो आप है। जिन जिन के मेरे भाइयों के किसी का भी अगर राशन कार्ड कट गया है वो सारे सरपंच साहब के पास अपने कागज जमा करा देना, हम उसको ऊपर से दोबारा से ऑनलाइन करवा के या जो भी होता होगा सिस्टम उसको करवा देंगे। एक बार सर्वे हो जाएगा, उसमें से जोन से ठीक होंगे दोबारा से बढ़ जाएंगे। एक बिनती और सुनो मेरी, बताओ। जिसका 2-2 4-4 किले हैं, जिसका घर में सारो साधन है, उनके तो बन के आगे पीड़े और हमारे गरीबा के माता बात सुन, तो अपनी बात कर, दूसरों के न कटवावे तो अपनी बात कर। और इतना तेरे को बताने लग रहा हूँ, कटेंगे उनके भी बचते नहीं है, कटेंगे। सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है गरीब आदमी को फायदा मिलेगा, बाकी सबके वो कटेंगे। एक दिन बाद कट देंगे, इतना फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने कागज सरपंच साहब को दे दो, किस कारण से कटा पता करके आपको दोबारा शुरू करा। सबसे पहले तो मैं जन संवाद के दौरान आज आप लोगों से मिलने आया हूँ। आज तक का मेरे कार्यकाल में जितना पैसा माननीय मनोहर लाल जी खट्टर साहब ने, हमारे मुख्यमंत्री ने जितना पैसा इस गांव के लिए दिया है वो आपको मैं पूर्ण रूप से बताना भी चाहता हूं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त भी करता हूं कि उन्होंने इस गांव के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए की राशि देने का काम किया है, जिसमें आपकी एससी चौपाल में 9,90,000 रुपए और हजारी बाटी के घर से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तक 8,84,000 रुपए और मेरी रिकमेंडेशन से 1,10,31,000 रुपए आपके गांव में कामों के लिए आए थे। ठीक है जी, वो काम आप अपने सारे चेक कर लेना। फिर भी अगर किसी का, इसमें सारी लिस्ट है जो जो काम हुए, इसमें सारी लिस्ट है कि कौन कौन से काम, कौन कौन सी गली बनी है, जो भी बना है वो कागज हम सरपंच के पास छोड़ देंगे। कोई भी पैसा बाय चांस ना आया हो, काम ना हुआ हो, आप हमारे को बताने का काम करना, क्योंकि सरकार के पास से तो पैसा आ गया, कहीं किसी कारण से ना लगाओ, वो आप हमें बताने का काम कर देना। और
पंचायत फंड में आया जी 1,06,52,000 रुपए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत फंड में देने का काम किया आपके गांव में अलग से। और तीसरा, आपके 3 तालाब हैं, तीनों तालाबों के लिए अभी जो पैसा लेके आए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से 1,13,20,000 रुपए, जिसमें आपके तीनों तालाबों का कार्य होगा, सफाई भी होगी और ये भी होगा। ये आपके गांव में जल्दी, और मेरे ख्याल से तालाब का काम शुरू भी हो गया होगा, एक तालाब का काम शुरू हो गया। तीनों तालाबों के लिए आपका पैसा लेके आने का काम किया है। और 23 लाख, जो मैंने आपको 1,10,31,000 बताए, उसमें 23 लाख रुपए अभी सरपंच साहब के खाते में आए हैं, लगभग 24 लाख रुपए। काम जितने नई पंचायत में, मैं क्या सरपंच साहब का खाता तो खुलवावा कम से कम, बढ़ते एक नई ग्रांट 24 लाख के आसपास की ग्रांट आई है, जिसमें काम ये अपना करवाएंगे 2-2 लाख रुपए तक के काम। जितने छोटी छोटी गली है, कोई नाली है, कोई बुच्ची है, जो भी छोटा मोटा काम है वो सारा करवा देंगे। बाकी बड़े कामों के लिए आपके लिए पैसा आ गया। और आज जो मांगे रखी है सरपंच साहब ने, ये 8-10 मांग है आपकी। एक तो कुम्हारों वाली धर्मशाला, कुम्हारों वाली चौपाल के लिए, वो आप अपनी जगह निर्मित कर देना। परमात्मा ने चाहा तो इस धर्मशाला का काम पूरा करवाने का काम करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं और आपको बता के जा रहा हूं। कोशिश तो यही करूंगा, मार्च से पहले पहले आपको इस धर्मशाला के लिए 9,90,000 रुपए देने का काम करूंगा, कोशिश करूंगा। नहीं तो मार्च के बाद जितनी जोन सी ग्रांट आएगी, उस ग्रांट में आपको 9,90,000 रुपए इस कुम्हारों वाली धर्मशाला के लिए देने का काम करूंगा। शुरुआत करा देंगे आपकी, और परमात्मा ने चाहा तो पूरी भी हो जाएगी, वो परमात्मा पे छोड़ दो भाई। ठीक है जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे और दरखास्त कर लेंगे भाई, इस धर्मशाला को पूरा करवा। और एक शमशान का रास्ता पीछे पक्का करवा दिया था हमने, अब शमशान के अंदर का काम कहने लग रहे हैं 2-3 किस्तों में, वो उस भी काम का पूरा करने का काम करेंगे। शमशान में कुर्सी है और है, जो भी छोटे छोटे काम है, टाइल लगवानी है, ब्लॉक लगवाने, वो सारा काम भी करेंगे। और जो आपके 3-4 खेतों के कच्चे रास्ते भी पक्के करने का काम करा आपके, जो काम पहले बताए थे। और जो 2-3 नलके लगने, वो नलके भी लगवा देंगे। और भी कोई गांव की कोई समस्या होगी, आपका बेटा, आपका भाई आपके सामने हाजिर है। आपने हमारे को हमेशा प्यार दिया है इस गांव में, चाहे वो मेरे पिताजी रहे, मैंने पहले भी जिक्र किया, चाहे पिताजी रहे, उनको भी आपने पूरा मान सम्मान दिया और मेरे को भी पूरा मान सम्मान और प्यार दिया। इसके लिए मैं पूरे गांव का आभार व्यक्त करता हूं और अपने प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। इस गांव के लिए जब जब मैंने पैसा मांगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा देने का काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी तरफ से भी और पूरे गांव की तरफ से भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्दी और पैसा भी इस गांव की तरक्की के लिए लाने का काम करूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाने का काम कर रहा हूं। और आपके गांव पे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुसार मेरिट से कितनी नौकरियां लगी हैं, वो आप लोगों को पता होगा। आप बताने का काम करें कि पारदर्शिता के अनुसार, चाहे वो बच्चा गरीब का हो, चाहे वो बच्चा अमीर का हो, आपके गांव में भी बहुत ज्यादा नौकरियां लगी हैं। हितका में करीबन 100 से ऊपर नौकरियां लगी हैं। आपके गांव में बहुत सी नौकरियां लगी हैं, आगे और नौकरियां भी मुख्यमंत्री जी निकालने का काम कर रहे हैं। और एक और आपको सूचना देना चाहूंगा, एक जो आपकी ये मेन रोड है, राजा की कोठी से जो मेन रोड आती है, जो टूटी पड़ी है, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने सिफारिश करी है। जल्दी ही इस रोड का निर्माण भी करवाने का काम करूंगा। ये भी आपके खाते में जुड़ेंगे, 1-1.5 करोड़ रुपए जो लगेगा, ये भी बताने लग रहा हूँ। ज्यादा लगेंगे मोहित, ये भी ज्यादा लगेगा। ये भी आपकी रोड पूरी पक्की कराने का काम कर दूंगा भाई, क्योंकि यहीं से आपको मंडी जाना होता है और जाना होता है। जल्दी इस कार्य को भी अप्रैल के बाद उम्मीद मान के चलो, इसको भी, क्योंकि अभी बजट खत्म होने वाला सेशन, अगले बजट में इस सड़क को भी बनवाने का काम कर दूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं भाई। अंडरपास के लिए तो मैं 2-3 बार मिला भी हूं और इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि रास्ते को लेके 1-2 बार पहले भी जिक्र किया और आप में से भी कोई मीटिंग में आए भी थे। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इसके लिए अंडरपास बन जाए, ताकि इधर से उधर खेतों में जाने में दिक्कत ना हो। पूरा प्रयास रहेगा, या कोई रास्ता निकाला जाए, ऐसा कोई हल निकालने का प्रयास करूंगा। बाकी कामों की तो मैंने भरी है, हाँ, जिस काम की हाँ भर दी वो काम पूरा करूंगा। इसका मैं पूरा जी जान से प्रयास कर दूंगा भाई।
ठीक है जी, आप सबने इतनी इज्जत इतना मान बख्शा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सरपंच साहब से कह के जिनके राशन कार्ड की कोई समस्या है, सारे कागज आप सरपंच साहब को दे दो, भाटी है, पूरन है, इन सबको जो भी है, इनकी भी ड्यूटी लगाता हूँ। जो हमारे वर्कर साथी हैं गांव के, ये सारे कागज इकट्ठे करके एक ही जगह हमारे को संभलवाने का काम करो, ताकि जिनके कार्ड कटे और जिनके बन सकते हैं उनके कार्ड बन जाओ। और भी जो कोई सुविधा मिल सकती है सरकार की तरफ से, तो वो सुविधाएं आप लोगों को मिलने का काम हो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना और निवेदन करने आया हूं। शायद आज तक आपके पास कोई भी विधायक इस तरह आपके बीच में नहीं आया होगा, उसने अपना ब्यौरा दिया हो, मैंने अपना आपको ब्यौरा दिया। सारे कागज हम सरपंच के पास छोड़ देंगे, आप उन कागजों को चेक कर लो, जो भी चेक करना था, भाई किस काम के लिए कितना पैसा है। फिर भी कोई कमी रही हो तो भाई उसके लिए मैं आप लोगों से माफी भी मांगूंगा और हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इसी तरह से आप अपना आशीर्वाद और प्यार हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोई आज रैली के उपलक्ष्य से या कोई वोट मांगने नहीं आया, आज तो मैं आपके अपने परिवार के बीच में आके अपने परिवार में बैठ के बात करने आया हूँ। इसलिए आपके प्यार के लिए इसी प्रकार से आप प्यार देते रहे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, ज्यादा से ज्यादा काम इस गांव के लिए करने का काम करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।